रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। आपने बेटा बना ही दिया है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा। इंडियाज गॉट लेटेंट देख तो एक नया शो है यूट्यूब पर, माय फ्रेंड इज समय रैना। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल चेक इट आउट। आई लाइक द वे ही स्पीक्स। देखो समय का एक स्टाइल है, मैंने जो उसके पोर्शंस देखे, समय का एक स्टाइल है बात करने का, जिसे हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं ना, ही हैज अ पेक्युलर वे ऑफ स्पीकिंग। परफेक्ट टाइमिंग। हां, समय भाई को कास्ट करोगे कैसे एक नॉर्मल लड़का बना इंडिया का कॉमेडी सेंसेशन। नसीब में मसाक लगा तू भैंसो कौन का फोन हस्बैंड वॉचेस। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो ना तो बचपन में ही बहुत कूल था, ना ही ज्यादा बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सामने वाला पेड़ पकड़कर हंसता था। टाइम बचता था उनके पास। उसमें वो क्या करते थे? वो शायद सरपंच थे। पूरा गांव उन्होंने पैदा किया था फिर। अरे अब मैं सरपंच हूँ। समय रैना आज का स्टैंड अप कॉमेडी सेंसेशन का भारत का नंबर 1 चेस मास्टर और एक ऐसा नाम जो सिर्फ जोक्स नहीं बल्कि नए ट्रेंड्स क्रिएट करता है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान था? अब मैं उस स्कूल में एंटर किया हूँ, ठीक है, और मैं इतने बड़े स्कूल में सडनली एंटर किया हूँ। मैं बहुत ही कोने में गांव में एक स्कूल में जाता था, एकदम ही हरगिज नहीं। बचपन में समय रैना बाकी बच्चों की तरह था, शर्मिला, इंट्रोवर्ट और पढ़ाई से थोड़ी बहुत नफरत करने वाला। लेकिन एक चीज में वो सबसे आगे था, मजाक उड़ाने में। वो हर चीज को एक फनी एंगल में देखता था। समय रैना की द टर्निंग पॉइंट, स्टैंड अप की दुनिया में पहला कदम। कॉमेडी का कीड़ा तो पहले ही था, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर लोगों को हंसाना ये तो असली टेंशन था। समय रैना का पहला ओपन माइक, हाथ कांप रहे थे, माइक पकड़ा है और सामने बैठे हैं 10 से 15 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समय रैना स्टेज पर नर्वस होकर बोला, दोस्तों आज पहली बार स्टेज पर आया हूँ, अगर बुरा लगे तो मत हंसना, मैं बुरा मान जाऊंगा। लोग हंसते हैं और ये हंसी फिर कभी नहीं रुकती। पहली बार स्टेज पर जाने के बाद समय को एहसास हुआ कि ये वही चीज है जिसके लिए वो बना है। धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी क्लब्स में परफॉर्म किया, फिर यूट्यूब पर कुछ क्लिप्स डाले, फिर एक ऐसा मौका आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कॉमिस्टन जीतने के बाद समय रैना के लिए दरवाजा खुल गए। आजकल हर जगह ऐड ही ऐड यार। मतलब मैं स्पॉन देख रहा था, उस पे ऐड आ गया एड्स अवेयरनेस का। मैं इतना डर गया, मैं कॉन्डम पहन के फोन देखने लगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था जब लॉकडाउन के कॉमेडी को रोका। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन समय रैना ने दिमाग लगाया। 2020 में जब कोविड-19 आया, हर कॉमेडियन घर में बैठ गया, लेकिन समय ने सोचा अगर स्टेज बंद है तो इंटरनेट क्यों ना खोला जाए। समय रैना ने स्क्रीन पर देखता हुआ कहा, आज हम कुछ नया करने वाले हैं, आज से हम चेस खेलेंगे। ऑडियंस कंफ्यूज, चेस एक कॉमेडियन है या ग्रेट मास्टर? लेकिन ये कोई नॉर्मल चेस नहीं था, ये चेस प्लस कॉमेडी था। हर गेम के दौरान मजेदार कमेंट्री, हंसी मजाक और स्पेशल गेस्ट। देखते ही देखते समय की चेस स्ट्रीम्स इंटरनेट पर वायरल हो गए। उसी स्ट्रीम में आमिर खान, अरिजीत सिंह, ध्रुव राठी और कई बड़े बड़े सितारे समय रैना के साथ चेस खेल रहे हैं। आमिर, this is your rematch. This is my chance. This is my chance. So excited. So many amazing talented people here. Guys, what is the strategy? इंटरनेट पर हिट होने के बाद समय को समझ आया यही सही रास्ता है, और फिर आया सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इंडियाज गॉट लैटेंट। समय रैना ने अपने खुद का शो शुरू किया, इंडियाज गॉट लैटेंट, जो स्टैंड अप कॉमेडी और रिएक्शन कल्चर का एक जबरदस्त कॉम्बो था। हर एपिसोड में एक ऐसा गेस्ट होते जो पहले से ट्रेनिंग थे। रागी की आवाज निकाले हमने, फीमेल ने। अरे भोसड़ी के काम आप करने की नहीं। हर जोक को वायरल होने के लिए डिजाइन किया गया था, हर चीज ऑर्गेनिक लेकिन सोची समझकर थी। लेकिन समय को ये भी पता था कि कंट्रोवर्सी कभी भी हो सकती है, और उसने एक जीनियस मूव खेला, एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब जो हल्का फुल्का मजाक था वो सबके लिए था, लेकिन जो डार्क और क्रेजी जोक्स थे वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए थे। इससे उसकी पॉपुलैरिटी भी बनी रही और कमाई भी आसमान छू गई। अब जो हल्का फुल्का मजाक था वो सबके लिए था, लेकिन जो डार्क और क्रेजी जोक्स थे वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए। इससे उसकी पॉपुलैरिटी भी बनी रही और कमाई भी आसमान छू गई। समय रैना एक शर्मिला लड़का जिसने कॉमेडी से अपना डर भगाया, जिसने हंसी को नया रूप दिया और आज भी हर रोज नए ट्रेंड सेट कर रहा है।